बायो 95 ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग अलग तरीके से, मैं वो समझाऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो बायो 95 है ये बहुत जबरदस्त तरीके से सिलिकॉन बेस्ड है। अभी हमने नया फॉर्मुलेशन बनाया है, ये सिलिकॉन बेस्ड यहां पर हमारा ये जबरदस्त तरीके से बायो 99 बन के आया है। अभी ये क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है, हमारा किसान भाई आप इमेजिन करो, है ना, थोड़ा इमेजिनेशन भी करते जाओ तो अच्छा रहता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, पंप लेते हैं, 15 लीटर का पंप, 20 लीटर का पंप, उसके अंदर पानी डालते, मार्केट से कोई भी केमिकल दवा लाते, मतलब वो फंगीसाइड हो, वो मतलब चारामार दवा हो या कीटनाशक हो, कोई भी दवा लाते, 15 लीटर के पंप या 20 लीटर के पंप में पानी भरते, उसमें दवा डालते और उसका छिड़काव चालू कर देते, है ना। अभी आप थोड़ा सा उसको अगर सही तरीके से देखेंगे, पानी और केमिकल, यानी कि जो मार्केट से आप कोई भी केमिकल लाते हो वो पानी के साथ पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता, पहली चीज। दूसरी, आप कोई भी केमिकल का या फिर किसी भी चीज का इफेक्टिवनेस आपको बढ़ाना है तो आपको पानी जो है ये न्यूट्रल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, पानी एक तो एसिडिक होता है या फिर अल्कलाइन होता है। बहुत सारे जो बोर होते हैं, बोर से जो सिंचाई करते हैं या फिर जो नहर से सिंचाई करते हैं या फिर जिनके खेत में कुआं होता है, उनका जो पानी होता है एक तो एसिडिक या अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल पानी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हमारा जो बायो 95 है ये बहुत हद तक ये काम भी करता है कि यहाँ पर पानी का पीएच जो है इसको बैलेंस करने का भी काम बहुत हद तक करता है। उसी के साथ ये सरफेस टेंशन ब्रेक करता है। मतलब क्या, देखो, पृष्ठभागीय तनाव, मतलब दोनों का जो केमिकल है और पानी है, ये दोनों का जो तनाव है, इसका सरफेस टेंशन जो है ये अलग अलग है। ये सरफेस टेंशन एक ही है तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये सरफेस टेंशन अगर अलग अलग है, इसका जो प्रॉपर्टी है अलग अलग है, तो ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। केमिकल और पानी, यानी कि पेट्रोल और पानी, तेल और पानी पूरी तरीके से मिक्स क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन, पृष्ठभागीय तनाव जो है ये अलग अलग है। तो ये पूरी तरीके से मिक्स कब होगा, जब ये तनाव ब्रेक होगा। तो ये सिलिकॉन बेस्ड हमारा बायो 95 इस तनाव को ब्रेक करके ये पूरी तरीके से इसको मिक्स करने का, घुलनशील करने का काम करता है। आप अभी अगर कोई भी किसान अगर इस मीटिंग में जुड़ा है तो मैं उनको बोलूंगा कि इस मीटिंग होने के बाद आपके घर में अगर कोई भी केमिकल की बोतल कोई भी रखी है तो उसको आप ओपन करो, उसको देखो, और उसके ऊपर क्या लिखा है पता है, उस बोतल के ऊपर लिखा है कि ये केमिकल कितने प्रतिशत तक घुलनशील है पानी के साथ, ये लिखा हुआ है। इसकी सोलिबिलिटी कितनी है वो लिखा हुआ है। वो कभी कभी लिखा होता है 70%, 80%, वहां पर कभी नहीं लिखा रहेगा कि 100% घुलनशील है, कभी नहीं लिखेंगे कंपनी वाले। ये यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो बायो 95 है ये केमिकल को और पानी को पूरी तरीके से मिक्स करने का काम करता है। उसी के साथ यहां पर आप ये किसी भी तरह के पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, चारामार दवा सभी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पहला काम क्या किया इसने, पीएच बैलेंस करने का, पानी का पीएच बैलेंस किया किसने, बायो 95 ने। दूसरा, इसने क्या किया, पानी को और केमिकल को पूरी तरीके से मिक्स किया, जिसकी वजह से जो केमिकल है उसकी इफिशियंसी बढ़ी। आप जो केमिकल आप मार्केट से ला रहे हो उसका खर्चा कम होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम पानी और केमिकल अगर पूरी तरीके से मिक्स नहीं होगा तो कुछ जगह पर पानी गिरेगा, कुछ जगह पर केमिकल गिरेगा, जहां से हमारा जो इंसेक्ट कंट्रोल करना था, जिस शत्रु को हमें मारना था, वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होगा और किसान भाई फिर से छिड़काव करेगा, जिसकी वजह से उसका खर्चा जो है ये फिर से बढ़ेगा। तो यहां पर दूसरा काम क्या किया इसने, पानी और केमिकल को मिक्स करने का काम किया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये यहां पर स्प्रेडर का काम करता है। मतलब क्या, आप यहां पर देखो, फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि आप अगर बायो 95 इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको फसल के ऊपर ऐसे छिड़े, मतलब वहां पर छींटे दिखेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे पानी के बूंदे दिखेंगे। लेकिन आप अगर बायो 95 अगर इस्तेमाल करते हैं, बायो 99 इस्तेमाल करते हैं हमारा नेटसप का, तो ये यूनिफॉर्म स्प्रेड कर देगा, पूरी तरीके से फसल के ऊपर इसका स्प्रेड अप हो जाएगा और
फसल के अंदरूनी हिस्से तक, फसल के पत्ते के पिछले हिस्से तक इस केमिकल दवा को पहुंचाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो पत्ते होते हैं फसल के, उसके ऊपर बारीक छिद्र होते हैं और ये छिद्र एक द्वारपाल कंट्रोल करता है जिसका नाम होता है स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा को खोलने का और बंद करने का जो फंक्शन है ये भी बायो 95 कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से जो पत्ते होते हैं और जो फसल के ऊपर अलग अलग स्पोर्स होते हैं उसको ओपन होते हैं, जिसकी वजह से केमिकल का जो इफेक्ट है ये पूरी तरीके से पूरे फसल के ऊपर आता है। और जो कीटक है या फिर जिस चीज के लिए आपने केमिकल का इस्तेमाल किया है उसका इफेक्टिवनेस बढ़ता है, उसकी इफिशियंसी यहां पर बढ़ती है और उसका इफेक्ट पूरे फसल के ऊपर यहां पर पहुंचता है। क्योंकि जो कीटक होते हैं ये पत्ते के ऊपरी हिस्से में कभी नहीं होते हैं, निचले हिस्से में होते हैं। हमारे जो मजदूर होते हैं वो तो ऊपर छिड़काव कर जाते हैं, लेकिन जो कीटक है ये निचले हिस्से में रहते हैं। तो केमिकल को नीचे तक पहुंचाने का काम, अंतर प्रवाही बनाने का काम ये बायो 95 करता है। उसी के साथ ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्यों? जैसे कि अभी मई महीना चल रहा है, अभी बहुत ज्यादा तेज धूप है, 45 डिग्री 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है, तो उससे भी फसल को यहाँ पर जो यूवी रेज है उससे बचाने का काम, प्रोटेक्शन का काम भी यहाँ पर स्टिमरीज यहाँ पर सॉरी बायो 95 जो है ये करता है। तो यहाँ पर बायो 95 के रोल्स जो है ये बहुत जबरदस्त तरीके से है। और आप इसको चारामार दवा में इस्तेमाल करो, आप फंगीसाइड में इस्तेमाल करो, आप अलग अलग इंसेक्टिसाइड में इस्तेमाल करो, यानी कि किसान भाई जब जब पंप को हाथ लगाएगा तो उस पंप के अंदर 15 लीटर में 5 ml उसको क्या डालना है, बायो 95 या फिर नया वाला बायो 99 डालना है। जिसके होगा क्या, उसका जहां पर 3 या 4 छिड़काव होने वाले थे केमिकल के वो सिर्फ 1 या 2 हो गए, जिसकी वजह से उसका खर्चा कम होगा और हमारे किसान भाई का फायदा होगा।